गुड मॉर्निंग गाइस। तो स्टार्ट करते हैं नया ब्लॉग और आज है वेडनेसडे। तो भाई मैंने बोला था कि रिकवरी है लेकिन देख दाख के काम करना, पर डे के हिसाब से काम करना और होल्ड मत करना। वही हुआ, 400 पॉइंट बैंक निफ्टी आज नीचे है। ठीक है, इसलिए बोल रहा था कि देख दाख के काम करना। ठीक, और निफ्टी बैंक कितना नीचे है? हाँ, 400 पॉइंट लगभग अभी नीचे है। कितना और गिरेगा अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, पहले हम कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, सिंपली लेवल ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, ठीक, लेवल कैसे ड्रॉ करूँगा अभी आपके सामने करूँगा सब कुछ। ठीक है, ठीक, अभी आपको देखने लगेगा। अभी मत देखो कुछ भी, अभी थोड़ी देर में देखने लगेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं लेवल लगा लेता हूँ, कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस है। ठीक, एक तो सब रेजिस्टेंस ये हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस हमारा ये बैठा है, तीसरा रेजिस्टेंस हमारा ये बैठा है। ठीक है, डे का हाई भी है ये। ठीक, और नीचे हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट की हम बात करें तो पहला सपोर्ट हमारा ये है और दूसरा सपोर्ट हमारा इसके आसपास ये है, तीसरा सपोर्ट हम यहाँ ले लेंगे अपना ये यहाँ के आसपास, और चौथा तो बहुत नीचे है। चलो वहाँ तक मार्केट शायद आ ना जाए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को हम रेड कर देते हैं। रेजिस्टेंस जितना है उसको रेड कर देते हैं, जिस समझने में आसानी आएगी, दिखने में आसानी आएगी। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, इसको हम रेड कर देते हैं और जितने भी हमारे सपोर्ट हैं वो हमारे ग्रीन रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की ही मार्केट है और मार्केट में कुछ नहीं है, कोई इंडिकेटर कुछ नहीं होता, कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं होती, सारा खेल सपोर्ट रेजिस्टेंस का होता है। ठीक है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने लाइंस जो ड्रॉ कर दी। अब मैं इसको थोड़ा, कहाँ गया कर्सर, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अब मार्केट में आपको क्या दिख रहा है? मार्केट में आपको ये दिख रहा है कि मार्केट की पहली कैंडल ये बनी है। ठीक है, पहली बात तो मैं इसका हाई और इसका लो ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, कई चीज़ें लगानी बहुत ज़रूरी है। देखो, इसका हाई लो लगा लो, एक इसका हाई ये हो गया और इसका लो ये हो गया। ठीक है, 5 मिनट का हमारा टाइम फ्रेम है। ठीक है, देखो मार्केट मार्केट एग्जैक्टली जैसे भी आप वो लगाते हो ना वैसे ही बिहेव करती है। देखो, ये इसका रेजिस्टेंस था जो मैंने ड्रॉ किया है और मार्केट वहीं से पहली कैंडल वहीं बनी, वहीं से मार्केट रिवर्स हो गई। ठीक है, मैंने बोला था मार्केट में आराम से देख के काम करना है, लॉन्ग नहीं करना है, पर डे काम करो, इंट्राडे में काम करना है, क्योंकि मार्केट अभी ऐसी है, कभी भी गिर सकती है। ठीक, कभी भी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। गिरने को तो नहीं बोल रहा, मार्केट गिरने का तो नहीं लग रहा, लेकिन गिर भी सकती है, कोई पता नहीं मार्केट का। ठीक है, 2 दिन पहले वीडियो बनाया था, अगर उसको देखा होता तो आज का ये जो गिरावट है उसमें आप धोखा नहीं खाते। ठीक, करना क्या है, पहली कैंडल ये है, अगर इसके ऊपर हमारा तुरंत रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज देता है, हमें ऊपर बाय करना है। यहाँ तक टारगेट चाहिए हमें, आगे वाली लाइन तक। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज देता है तो हमारा टारगेट यहाँ तक होगा, ऊपर की साइड। ठीक है, नीचे की साइड क्या है, देखो ये लो ब्रेक करके नीचे को क्लोज दे दिया, हमारी ट्रेड यहाँ पे बनती है। ठीक है, हमारी ट्रेड बनती है 51,950 पे और हमारा टारगेट है, पहला टारगेट है 51,780 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से पहले पहले हमें अपनी ट्रेड को बुक कर लेना, क्योंकि ये रिस्की है। यहाँ इसका बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। ठीक है, अगर कोई स्कैल्पर है तो यहाँ पे 20-30 पॉइंट की, 30-40 पॉइंट की यहाँ पे ट्रेड ले सकता है, क्योंकि ये देखो 51,780 और 51,950, 780, 880, 950 लगभग। ठीक है, 50-60-70 पॉइंट इन द मनी में, एट द मनी में 80 पॉइंट आपको मिल सकते हैं इतने बड़े गैप में, 90 पॉइंट के आसपास आपको मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन देख कर काम करना है, क्योंकि नीचे ही सपोर्ट है 51,785 के। ठीक है, जैसे ही इसके नीचे हमें क्लोज मिला था, हमारी ट्रेड यहाँ बनती थी, पहली ट्रेड हमारी तुरंत यहाँ बनती थी 51,944 के, हमें शॉर्ट करना था, मार्केट में पुट साइड जाना था और हमारा टारगेट यहाँ तक थे। ठीक है, इसको ब्रेक करके इस वाला ये लेवल आपको दिख रहा है, ये वाला लेवल दिख रहा है, अगर इसको ब्रेक करके नीचे कहीं क्लोज दे दिया तो हमारे पास नीचे बहुत जगह बन जाएगी। 550 51,550 से लेकर 51,780 के बीच में हम कहीं भी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारी ट्रेड शॉर्ट साइड बन सकती है, पुट साइड बन सकती है मेरे अनुसार यहाँ पर। और ये नीचे क्लोज मिला है हमें 3 मिनट के, हाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो ये ट्रेड हमारी बन गई है यहाँ पे, और हम यहाँ से 30-40-50 पॉइंट का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक, पुट साइड में अगर ये वाला लेवल ब्रेक करता है तो इससे नीचे ले सकते हैं, तो हमें ये वाला टारगेट मिलेंगे। कहाँ से टारगेट मिलेंगे हमें? अगर ये लेवल ब्रेक किया तो कहाँ टारगेट मिलेगा हमें? टारगेट मिलेगा हमें यहाँ पर। ठीक है, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है, और सिंपल तरीके से काम किया करो, देख देख के काम किया करो। मार्केट जल्दीबाजी करोगे ना मार्केट में
तो ऑलवेज आपका लॉस ही होगा। आराम से ट्रेड लोगे कोई लॉस नहीं होगा। मान लिया आराम 5 मिनट का वेट करने तक का टाइम नहीं होता लोगों के पास, मार्केट खुली फट से या तो गया या तो आया, कुछ ले लिया, ठीक है। अब तुक्का है, पुट साइड ले लिया, पुट ही हो गया, मार्केट पुट साइड हो गया तो फ़ायदा बन जाता है। कॉल ले लिया तुक्के में, कॉल साइड मार्केट जाए तो फ़ायदा मिल जाता है। बड़ी बन रही है, यहाँ पे प्रॉफिट अपना बुक करो और निकल जाओ। ऐसा नहीं है कैंडी बड़ी बन रही है तो हमें कॉल साइड जाना, नहीं, कॉल साइड का कोई व्यू नहीं बन रहा अभी, ठीक है, तो जाना नहीं है, जाना पुट साइड ही है। लेकिन हमें यहाँ से बाय करना है और हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है अपना। ये मैंने एरिया बनाया था कि हमें यहाँ पहला पहला हमारा टारगेट ये है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट अपना बुक कर लेना है, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करके, इस वाली सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आती है ना, तो हमें अगली बाइंग नीचे देखनी है, ठीक है। अगर ये लेवल आपको पर डे में ऐसे बताता रहूँगा, देखते रहो, सीखते रहोगे ना, तब भी आप यहाँ से बहुत पैसा कमा सकते हो। तुक्केबाजी में पैसा नहीं कमेगा, ये बात तो श्योर है। देखो, तुक्केबाजी मत करना प्लीज़, तुक्केबाजी पैसा नहीं कमता है। कोई इंडिकेटर आपको पैसे कमा के दे सकता है, लेकिन इंडिकेटर लेट वर्क करते हैं, इसलिए मैं समझता नहीं, सोचता नहीं ज़्यादा कि इंडिकेटर्स के बारे में कि वो पैसा कमा के आपको दे सकते हैं। खाली आपका व्यू ही आपको पैसा कमा के देगा, बशर्ते आपको व्यू कैसा है, क्लियर है, कितना सटीक है, बस उस पर डिपेंड करता है। तो गाइस, जब पूरे दिन यही नाटक चलता रहेगा, ये निफ्टी इसके पीछे घूमती रहेगी, इस जोन के, बैंक निफ्टी उस जोन के, अगर इसको क्रॉस करके ऊपर की ओर जाए कि क्लोज दे, तो यहाँ के बाद आप ऊपर की ओर बाइंग कर सकते हो। फिलहाल मैं मार्केट से उठ रहा हूँ। एक ट्रेड बैंक निफ्टी में बनी थी, वो मैंने आपको बता दी कि यहाँ से ट्रेड बनी थी इतनी, ये ट्रेड आपने ले ली स्कैल्पिंग में। इसके बाद कोई ट्रेड बैंक निफ्टी में मेरे हिसाब से अभी तो नहीं बन रही है, क्योंकि पहला सपोर्ट तो यही है, या इसको ब्रेक करके नीचे की ओर कहीं पे आया तो ट्रेड बना लेना, ठीक है। अदरवाइज़ आज इसके एक्सपायरी है तो ये ऐसे ही साइड पे हो जाएगी, रिकवरी आई तो इसके ऊपर बनाना, ठीक है। 52,350 के ऊपर बनाना ट्रेड, ठीक। एक बार ये ट्रेड में दिखा देता हूँ आपको। ये ट्रेड मैंने बोला था ट्रेड यहाँ पे लेनी है, कि ये ट्रेड कितने पॉइंट देके गई है, दिखा भी देता हूँ कि लोगों को लगे कि हाँ चार्ट में दिखा दिया, पता नहीं लग रहा पॉइंट दे रही है नहीं दे रही है, ठीक है। तो धन के अकाउंट पर आ जाते हैं, बैंक निफ्टी पर आ जाते हैं, ठीक है। और इन द मनी की पुट, इन द मनी की पुट कितनी है, ये इसका चार्ट देख लेते हैं, इस पुट का, ठीक है। इस पुट का चार्ट देख लेते हैं, और टाइमिंग देख लेते हैं। टाइमिंग, उसकी टाइमिंग क्या थी जो मैंने बताया था आपको, उसकी टाइमिंग थी ये, उसकी टाइमिंग थी। और इसका हाई कितना था, इसकी टाइमिंग थी 9:35 की कैंडल जो थी, वहाँ पे मैंने बाय बताया था 51,900 के आसपास, 51,940 के आसपास, ठीक है। तो ये कैंडल थी, इसका मैंने हाई बताया था 9:35 से 9:40 के बीच बताया था, ठीक है। ये देखते हैं 9:35 से 9:40 के बीच कितना रेट था। 9:35 कैंडल ये है, ठीक है। इसका लो कितना है, कितने रुपए की बाइंग है ये, 290 रुपये की, ठीक है। मैं मानता हूँ 290 नहीं लिया होगा, 300 ले लिया होगा, 300 की अगर बाइंग है तो स्कैल्पिंग में मैंने बताया 20-30 पॉइंट मिल गए होंगे आपको। तो ये देखो 330, 340, 345, 347, 350, 360, 367, ये यहाँ पे इतना 367 हाई मार के आया, मतलब 300 की बाइंग है, 310 पे ले लिया होगा आपने, 40-50 पॉइंट आपको स्कैल्पिंग में मिल गए होंगे, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, ये वाले, ठीक है। क्योंकि यही एक एरिया था जहाँ पे एक ट्रेड हमारी बनी थी, इसके बाद हमारी ट्रेड कोई नहीं बनी है, ठीक। तो फिलहाल में तो मैं उठ रहा हूँ यहाँ से मार्केट से, और जो भी हो लेवल्स को देख के काम करना, समझना इन चीज़ों को और आराम से काम करना, ठीक है।